दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूला मीन्स जो आपका रासायनिक सूत्र होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन केमिकल फार्मूला आपसे एग्जाम में न पूछा जाए। स्पेशली रेलवे के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम दीजिए आप, हर एग्जाम में केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित जानिए 1 से लेकर के 2 नंबर आपके निश्चित तौर पे पक्के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ ही फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उन क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है जिनके आने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली आपके लिए अपलोड करता हूं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपसे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। इसका जो फार्मूला होता है वो है Na2CO3 मीन से सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर धावन सोडा इसका क्या है, कॉमन नेम है, साधारण नाम जो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है वो हम धावन सोडा बोलते हैं, ठीक है। अब अगर केमिकल फार्मूला की बात की जाए, रासायनिक सूत्र की बात की जाए, तो वो हो गया Na2CO3। अब केमिकल नेम क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब एग्जाम में चाहे जैसे घुमा के आप कुछ से पूछे, वो तीनों तरीका मैंने आपको बता दिया। 3 तरीके से घुमा के पूछ सकता है, केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है, मतलब रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, रासायनिक नाम पूछ सकता है, और इसका कॉमन नेम साधारण नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये तीनों चीजें आप क्या करिए, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने वाला सोडा जो हम डेली घरों में यूज करते हैं, भोजन को नरम बनाने के लिए पकौड़ी में डालते हैं, समोसे में डालते हैं। आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा है? नहीं, पानी मत लाइएगा, अभी पढ़ लीजिए, फिर समोसा खाइएगा आराम से, ठीक है। तो खाने वाला सोडा, इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 मीन सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, कॉमन नेम हो गया, ये क्या है, केमिकल फार्मूला मीन्स रासायनिक सूत्र हो गया, और ये क्या है, उसका रासायनिक नाम है। खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ध्यान रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, CaSO4 × 2H2O। इसका काम क्या है, मिट्टी की क्षारकता कम करने में, ठीक है। मिट्टी जब क्षारी हो जाती है, जो ऊसर भूमि होती है ना, ऊसर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जिप्सम को मिलाते हैं। मीन्स मिट्टी की क्षारकता कम करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो ध्यान दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है। कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, आधे मॉलिक्यूल हैं, 1/2H2O। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, ये जो आपका जिप्सम है ना, इसको जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा CaSO4 और × 1/2H2O, ठीक है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, POP, जिसको क्या कहते हैं, POP भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब चलिए इसके हम उपयोग की बात कर लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो डेली आप देखते हैं, जब हमारा हाथ फ्रैक्चर कर जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उनको जोड़ने के लिए POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपकी क्लियर
हो गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब आपसे पूछिए इसका उपयोग क्या है, तो जान जाइए कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में। उसे उपयोग तो इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, रंग उड़ाने में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा जो इसका उपयोग है वो है कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, जहां भी गंदगी हो, गंदा पानी हो, ब्लीचिंग पाउडर डाल लीजिए जो है तो पानी साफ हो जाता है। तो कीटाणुनाशक के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो नोट करते जाइए, अगर आपको नहीं मालूम है तो नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत काम की चीज है। ये चीज ऐसी है जो हमेशा आपके काम आएगी, आपके भी काम आएगी, आपके बच्चों के भी काम आएगी। हाँ दोस्तों, सही बता रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2, NH2CONH2। ठीक है, अब आपसे अगर पूछे कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%, 46%। ठीक है, अगर आप यूरिया की बोरी खरीदते होंगे, खाद खरीदिए, यूरिया खरीदिए, तो उस पर साफ तौर पर लिखा होता है नाइट्रोजन कितना होता है, उसमें 46% होता है। तो फार्मूला क्या हो गया? NH2CONH2। अगले प्रश्न की बात करें, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस। इसका जो सूत्र होता है वो है N2O, मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने के लिए इसका उपयोग क्या है? अगर गैस आपके आसपास कहीं छूट जाए, खुल जाए, ठीक है, तो इस गैस को सूंघते ही आपको क्या आ जाएगी? बहुत जोर की हंसी आती है, इसलिए इसको लाफिंग गैस कहते हैं। आप जान करके भी, रोक करके भी नहीं रोक सकते, आपको हंसी आएगी ही आएगी और जोर से आएगी, पागलों की तरह हंसने लगेंगे आप। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। चूने के पत्थर का रासायनिक सूत्र, चूने का पत्थर, ठीक है, तो क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। अंडे की जो जर्दी होती है, अंडे का जो आवरण ऊपर वाला होता है सफेद सफेद, उसका सूत्र आपसे पूछ ले तो क्या होता है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो तीनों का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो अब मैं जो करा रहा हूँ ये पूछे बहुत कम जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछे गए अभी तक, लेकिन और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जान लीजिए। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्पेशली जो बिजली से आग लगती है, उस आग को बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं, CCl3। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? चाइना अक्सर इस टेक्निक का यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना अक्सर इस टेक्निक का यूज करता है, अक्सर वो कृत्रिम वर्षा कराता है। ये सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड का अगर हम छिड़काव कर दें तो वहां पर पानी की बौछारें शुरू हो जाती है, मतलब पानी बरसने लगता है। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम वर्षा कराने। अभी उपयोग क्या है इसका? फिल्मों में जो है, अगर बारिश हमको लानी है, शूटिंग करनी है, बारिश लानी है, तो हम AgI का छिड़काव करते हैं। ठीक है, ऊपर जो बादलों के पास AgI का छिड़काव करेंगे तो उनसे पानी नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सा पदार्थ बनता है? ठीक है, C6H12O6, ग्लूकोज। आपसे ग्लूकोज का फार्मूला अगर पूछ लेगा तो C6H12O6 लिखेंगे आप। आपसे अगर पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सा पदार्थ बनता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। और कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ ले कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, जो चीनी हम लोग खाते हैं, तो ठीक ग्लूकोज का डबल, C12H22O11, C12H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे में आपसे पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र CnH2n, ध्यान रखिए CnH2n। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीन है, इसको अ भी बोलते हैं, अल्केन भी बोला जाता है, तो अल्केन कहे चाहे एल्कीन कहे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो एल्कीन का होता है CnH2n, एल्केन का अगर आपसे पूछ लिए तो CnH2n-2, और एल्काइन का अगर पूछ लिए तो CnH2n+2। कंफ्यूज मत होइएगा, एल्काइन में +2 हो जाएगा, एल्केन में एल्केन में +2 रहेगा, एल्काइन में -2 रहेगा। चलिए फिर से देख लीजिए, एल्कीन का सूत्र क्या होगा? CnH2n। एल्केन का अगर आपसे पूछे तो CnH2n+2, और एल्काइन का अगर पूछे तो CnH2n-2। एल्काइन, काइन घट रहा है, ठीक है, -2 हो गया। एल्केन चढ़ रहा है तो क्या हो गया? +2 हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा ना आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्कोहल शराब बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, C2H5OH, C2H5OH। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल भी इसको बोलते हैं, जो गन्ने के रस से निकाला जाता है, एथेनॉल, C2H5OH, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र। अब टेबल साल्ट से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, टेबल साल्ट क्या होता है ये, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते होंगे टेबल साल्ट, जबकि हम डेली इसका यूज करते हैं, डेली खाते हैं, लेकिन टेबल साल्ट नाम सुन करके कंफ्यूज जाएंगे। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अरे भाई वही तो है, खाने वाला नमक जिसको डेली आप खाते हैं डाल करके। हाँ, भोजन में चाहे जितना मसाला आप डाल दो, चाहे जो मसाला डाल दो आप जो है, ठीक है, लेकिन अगर नमक न पड़े तो भोजन क्या है? बेकार है ना। बगैर नमक के चाहे जितना अच्छा भोजन आप बना दो, चाहे जितने बड़े आप भोजन बनाने वाले हो, रसोई हो, लेकिन नमक के बगैर खाना बेकार है। तो टेबल साल्ट, खाने वाले नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है ये भी कई बार पूछा जा चुका है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कास्टिक सोडा इसका क्या है? कॉमन नेम है, NaOH इसका रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है इसका रासायनिक नाम है, NaOH क्या है? रासायनिक सूत्र है। अब इसका उपयोग जान लीजिए। कास्टिक सोडा का उपयोग सदियों से साबुन और डिटर्जेंट बनाने में हो रहा है, ठीक है, किसमें? साबुन और डिटर्जेंट। अरे भाई जो आप लोग सर्फ यूज करते हैं ना, हाँ, जो पाउडर यूज करते हैं कपड़ा धोने के लिए, डिटर्जेंट पाउडर, उसमें किसका यूज होता है? कास्टिक सोडा का। मेन कंपोनेंट उसका क्या होता है? कास्टिक सोडा ही होता है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मैंने कराए हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट कर लीजिए, चाहे दिमाग में नोट करिए, चाहे कॉपी पर नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नोट कर लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये इतना आपको ध्यान रखते हैं, 16 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, निश्चित जानिए। और रेलवे में तो लगभग कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन न पूछा जा रहा हो। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता हूँ, ठीक है, और आपके सहयोग की भरपूर अपेक्षा भी करता हूँ। थैंक यू।